और चलिए इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। जंग के बीच लेबनान में इमरजेंसी बैठक हो रही है। सुबह 11:30 बजे लेबनान में अहम बैठक हुई है क्योंकि इजराइल ने, आपको बता दें कि लेबनान में ये एयर स्ट्राइक की और उसके बाद एक इमरजेंसी बैठक जो है वो बुलाई गई है। अगर अभी लेबनान की स्थिति की बात करें, वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। प्रधानमंत्री के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक जो है वो होने जा रही है क्योंकि एयर स्ट्राइक पहले ईरान पर हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जब इजराइल में मिसाइल्स दागी तो अब ये जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल कर रहा है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लेबनान को पहले ही आपको बता दें कि इजराइल ने वहां पर सिटीजन्स को लेकर जो है चेतावनी जारी की थी, एडवाइजरी जो है वो जारी की थी कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक जो है हम करने जा रहे हैं लेबनान में। और बता दें कि एक सटीक इनपुट के तहत ही जो है एयर स्ट्राइक इजराइल ने लेबनान में की है और ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। बैरूत में आपको बता दें कि दक्षिणी शहर में ये मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी अपडेट जो है वो इस जंग से जुड़ी दे रहे हैं क्योंकि देखिए अलग अलग फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि अब ये युद्ध जो है वो खुलते हुए नजर आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो इजराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया था वो ईरान पर था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ना केवल इजराइल, इसके साथ साथ अलग अलग देशों पर भी मिडल ईस्ट में अटैक किया। और उसके बाद अब बता दें कि लेबनान में भी जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया तो अब इजराइल वहां पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं, बैरूत से तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर आपको बता दें कि स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा अभी चिंताजनक जो है वो बनी हुई है। इसी वजह से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तीसरा दिन जंग और भड़की। 30 घंटे में 2000 बम। टॉप लीडरशिप खत्म। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि पहले 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए, 700 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ानें भरी गई। इस जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 48 ईरानी टॉप नेता इन हमलों में मारे गए। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 740 से ज्यादा घायल। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से तकरीबन 148 छात्राओं की जान चली गई। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये जंग विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। जंग का विस्तार होता जा रहा है। ईरान ने जवाब में मिडल ईस्ट के 9 देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक की खबरें आईं। उधर बेरूत में काले धुएं के गुबार उठे। इजराइल ने दावा किया कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान का घातक पलटवार। इजराइल समेत 9 देशों पर हमला। कतर, कुवैत और जॉर्डन में यूएस बेस निशाने पर। यूएई में ड्रोन अटैक। बेरूत पर भयंकर बमबारी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस और इजराइल पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया। IRGC के हवाले से बताया गया कि ईरानी हमलों में अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान। IRGC का दावा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का हमला, 560 अमेरिकी सैनिक की मौत या घायल हुए। USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में तेहरान पर हमले और तेज होंगे। वहीं ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक भी जारी है और अंतरिम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान समेत 3 नेताओं की समिति बनाई गई है। 3 दिन में हजारों बम, सैकड़ों मौतें और कई देशों तक फैलती जंग। सवाल ये है, क्या ये टकराव अब पूरे मिडल ईस्ट को जंग के मैदान में बदल देगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इसी जंग पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।